अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आलू गोश्त बना रही हूँ। ये मैंने गोश्त को उबाल लिया है। इसमें मैंने टमाटर और आलू डाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, टमाटर उबल चुके हैं और इनका जो छिलका है वो उतर रहा है। अभी इसे बाहर निकालूंगी। आप भी अगर टमाटर का छिलका उतारना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी तरीका है। आप गोश्त उबालें या दाल उबालें, उसी में साथ आप टमाटर भी डाल दीजिए और उसका छिलका जो है बहुत आसानी से उतर जाएगा और टमाटर भी बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। ये देखिए, अब आलू को निकालते हैं बाहर। आलू भी उबल चुके हैं और अगर आप चाहें तो आलू को ना भी उबालें, आलू तो बहुत जल्दी से गल जाता है। इसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ही धो के छील के काट के, लेकिन मैंने ना इसे उबाल लिया है और गोश्त भी बहुत अच्छे से उबल चुका है। ये बीफ का गोश्त है। ये देखिए, ये आलू भी बहुत गर्म है, धुआं ही धुआं है। और ये है टमाटर, जो मैंने बड़े 4 टमाटर लिए थे। अब इनको मैंने अच्छे से जो है इनका छिलका उतार के इनको चम्मच की मदद से पीस लेना है। चाहे ग्राइंड भी कर सकते, मेरे पास ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं चम्मच की मदद से इन्हें पीस रही हूँ। आपको जिस तरह इजी लगे आप उसी तरह से इन्हें पीस सकते हैं। बहुत अच्छे से पीसने हैं। ये वैसे भी बहुत नरम हो चुके हैं, पीसने में बहुत ही आसानी है। बट चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, वक्त बच जाता है, ग्राइंडर में बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमारे टमाटर रेडी हो चुके हैं और इधर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने बड़े साइज़ की एक प्याज ली है और उसे मैंने बारीक काट लिया है और अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। बहुत ही कम मसालों में घर में जो मौजूद हैं चीज़ें, उन्हीं से आप बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बना सकते हैं। ज़्यादा मसालों के झंझट में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमारा जो है वो प्याज बहुत अच्छा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे मैंने लंगरी में कूट लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जब तक बुनाई करेंगे, जब तक ये लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, तो अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो कुकर में भी गोश्त गला सकते हैं। मेरे पास कुकर अवेलेबल नहीं है, मैं गांव में रहती हूँ और आपको पता है कि लकड़ियों पे कुकर के फटने का भी ख़तरा होता है, इसीलिए कुकर में यूज़ नहीं करती। टाइम बहुत लगता है गोश्त उबालने में, बट आप कुकर पे उबाल सकते हैं। जहाँ पे आपके ये लकड़ियों पे या ऐसे पतीले में 4 घंटे लगेंगे, वहाँ पे आपके 1.5-2 घंटे लग जाएंगे और बहुत आसानी से आपका गोश्त गल जाएगा। ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। अभी मैंने इसमें मसाला कोई भी ऐड नहीं किया और ये मैंने इसमें ऐड किया है नमक 1 टीस्पून। आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ, इसमें उबला हुआ गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। बस इसे थोड़ी देर मसाले में भूनने की ज़रूरत है, फिर बिल्कुल रेडी है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है। धनिया पाउडर आप ऐड कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं था इसे कूटने का, इसीलिए मैंने साबुत ही ऐड कर दिया है।
और ये है मिक्स मसाला पाउडर, 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं क्योंकि इसमें तमाम अज्जा शामिल होते हैं। हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, तेज़ पत्ता, लौंग, दारचीनी, ज़ीरा, सभी कुछ इसमें एक साथ यकजा होता है मिक्स मसाले में। और ये मैंने कलर के लिए रेड मिर्च ऐड की है। ये कलर के लिए है, इसका कोई फ्लेवर वो नहीं होता है जायका, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। और अब इसमें मैंने आलू भी ऐड कर लिए, जो मैंने आलू उबाले थे उन्हें मैंने काट लिया है और इसमें अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पतीला मेरा पूरा नज़र नहीं आ रहा है, बट कैमरा हिल जाता है, आपको पता है, काम करते वक्त नहीं पता चलता इंसान को। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त, मैंने इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं की है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये मैंने खुश्क बनाया है। और इसे आप तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी चाहें सर्व करें, खाएं और अपने प्यारों को खिलाएं और बहुत सारी तारीफ़ें समेटें। और मुझे भी ज़रूर जो है ना वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे लिंक को भी अपने तमाम जानने वालों में, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा ले सकें। ये है जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार, बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हे से मैंने इसे उतार दिया है, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जनाब, आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आइंदा नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।